अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज मलिक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लव क्या है। आज की जो स्टोरी है व्हाट इज़ लव, और एक ट्रायंगल स्टोरी मैंने आज बनाई है कि इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। तो आज की जो ट्रायंगल है ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलें स्टोरी की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ लव। एन इंटेंस डीप फीलिंग ऑफ अफेक्शन इज़ कॉल्ड लव। चलें जी, लव की तो डेफिनेशन हो गई है, बाकी भी आपको समझदार हैं सारे ही, माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो सुन रहे हैं, तो लव को तो खैर सबको पता है। लेकिन टाइप ऑफ लव पर आ जाते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप और फैमिली की बात हो रही है। रिलेशनशिप में मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ से प्यार करता है, वाइफ हस्बैंड से प्यार करती है, और मदर चाइल्ड के साथ प्यार करती है, चाइल्ड मदर के साथ प्यार करता है। ये है रिलेशनशिप। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी जो क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टेड है, फ्रेंडशिप। ओए ज़बरदस्त, क्योंकि फ्रेंडशिप बेसिक रिलेशनशिप है आगे जाने के लिए। बट मैं ये नहीं कहता हूँ, आपको करेजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि आप आगे जाएं, बट आप जहाँ हैं वहाँ ही रहें। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप में है इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या है? बेसिकली फ्री शेयरिंग, केयरिंग विदाउट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन। यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है कि आपको बताऊँ, विदाउट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन, यानी कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, बट विदाउट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन। अब यहाँ आप फिज़िकली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ आप जो है ना वो यानी कि मेंटली और साइकोलॉजिकली आप कनेक्टेड है। यानी कि कोई प्रॉब्लम है किसी एक फ्रेंड को तो दूसरा उसको रिजॉल्व करता है, कोई एक फ्रेंड को मसला है तो वो उसके साथ शेयर करता है, वो उसकी केयर करता है। बेसिकली द केयर नर्स का जो आज मौजू है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, केयर और शेयर की बात जब हो रही तो द केयर कहाँ रहे? द केयर को तो आगे आना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं आज आ गया हूँ, क्योंकि आज का जो वो है वैलेंटाइन डे, इसकी पर्सपेक्टिव जो है ना आज की इससे मैच करें। फाइनल में मैं डायग्नोज बनाऊँगा, डायग्नोज और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये रिलेट करती है स्टोरी मेडिकल के साथ। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रोमांस। अब अगर रोमांस पे आ जाता हूँ, अगली स्टोरी ये है कि रोमांस है। रोमांस इरोस कहते हैं। इरोस बेसिकली सेक्सुअल जो यानी कि सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है इसमें वो भी है। अब पहली में जो दो कंपोनेंट थे सिर्फ कि विदाउट बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप थी, बायोलॉजिकल कनेक्टिविटी और बायोलॉजिकल अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन अब थर्ड स्टोरी में बायोलॉजिकल आपस में कनेक्टिविटी आ गई है और बायोलॉजिकल नीड्स आ गई हैं। इसमें जो है ना इसको कहते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, फ्रेंडशिप भी आ गई है और इसमें वो भी आ गई है, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन भी आ गई है। अब दोनों चीज़ें इसमें, और थर्ड वन पे अगर जाएं तो कमिटेड लव होता है। अब कमिटेड लव क्या है कि मैंने शादी की हुई है तो अब मैं अपनी वाइफ के साथ प्यार कर रहा हूँ, वाइफ मुझसे कर रही है, नहीं भी कर रही है तो वो एक अलग स्टोरी है। वो भी ऐसा सीन है जो डाइवोर्स हो जाती है तो वो अब एंगर, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में चली जाती है जब आप किसी को, जब दोनों पेयर्स की आपस में डाइवोर्स होती है। तो ये भी स्टोरी है, क्योंकि मेरा भाई भी लॉयर है तो मेरा कोर्ट में बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, और जब मैं वो डिस्चार्ज और एडमिशन रजिस्टर देखता हूँ, मीन टू से दैट के जो निकाह का और जो डाइवोर्स का रेट देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होता हूँ, और ये माशरे की बहुत बड़ी यानी कि यंगस्टर की जो बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ये जो लव मैरिज और जो इस तरह का सीन चलता है तो एंड और ड्रॉपिंग पॉइंट जो होता है वो फिर इन्हीं चीज़ों पर आकर ख़त्म हो जाता है। अब कमिटेड क्या है? कमिटेड ये है कि आप
सेल्फ ग्रो करते हैं, अपने आप को भी ग्रो करते हैं, साथ सपोर्टिव जो आपका पार्टनर होता है उसको आप सपोर्ट करते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप नए अपने आप को ग्रूम करते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली इम्प्रूव करते हैं। और ये होता है कि आपने एक रिलेशनशिप को लाइव रखा हुआ है। रिलेशनशिप बेसिकली एक ऐसी चीज़ नहीं है कि निकाह किया और वाइफ को रख दिया ड्राज में और ख़ुद चल पड़ा, ठीक है, और वो बिल्कुल ये डिस्कनेक्टेड सी रहे हैं और वो चल रहा है। बेसिकली ये चीज़ नहीं है। आपने डेली अपने रिलेशनशिप की केयर करनी होती है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि 3 कंपोनेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यानी कि एक है इंटीमेसी और एक है पैशन और एक है कमिटेड। इंटीमेसी में आपने फ्रेंडशिप है, फ्री फीलिंग है, फ्री शेयरिंग है, केयरिंग है, ठीक है, और विदाउट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है। साथ है पैशन में आपकी केयरिंग भी होगी, शेयरिंग भी होगी और बायोलॉजिकल अट्रैक्शन भी होगी, ठीक है। अब थर्ड वन है कमिटमेंट में ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, यानी कि इंटीमेसी भी आ गई है और पैशन भी आ गया और कमिटमेंट भी आ गई है, यानी कि सारी चीज़ों का जो कंपाउंड्स बन गया वो है कमिटमेंट बेसिकली कंपाउंड से आ गया है, ठीक है। कंपाउंड के मतलब है कि दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर तो एक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। कमिटमेंट और कंपाउंड आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आते हैं शॉर्ट स्टोरी में करता हूँ कि बेसिकली वैलेंटाइन डे क्या है। वैलेंटाइन डे ये है कि एक रोम का बादशाह था। आपको पता ना, रोम के बादशाहों की स्टोरीज़ बहुत होती हैं। एक रोम का बादशाह था, उसकी जो फौज थी वो लोग जो है ना वो हर दूसरे दिन छुट्टी लेकर घर चले जाते थे कि मैंने वाइफ के साथ मिलने जाना है, मुझे ज़ाहिर अट्रैक्शन होती है तो पार्टनर के साथ मिलने जाना है, तो वो काम प्रॉपरली नहीं कर रहे थे। बेसिकली आज भी ये फैक्ट है, एक नेचर है। अच्छा, तो उसने कहा कि उसने ऑर्डर जारी कर दिया, एग्जेक्टिव ऑर्डर, ठीक है, कि कोई भी शादी नहीं करेगा। अब सारे परेशान कि अब शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसका एंड रिजल्ट तो होना था। जो एक सेंट था वहाँ का, जो चर्च का, जो बेसिकली ये क्रिश्चियनिटी के साथ ज़्यादा रिलेट कर रही है, लेकिन कोई भी मज़हब किसी को गलत काम करने की तरबियत नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, जो वहाँ एक जो पादरी था, जो आप पादरी कह सकते हैं, जहाँ वो पादरी साहब थे, पादरी साहब ने छुप के उनकी शादी करना शुरू कर दी है। तो जब छुप के शादी करना शुरू कर दिया तो लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो बड़ा अच्छा समझा और फिर उनको फूल गिफ्ट करने, उनके साथ ये चीज़ें शेयर करना, गिफ्ट देना और इनको बाकायदा सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया इन चीज़ों को। और ये एक अच्छी बात थी जो कि आज देखा जाए तो ये एक ऐसे रूप में आ गई है कि जो बिल्कुल एक बुरी बात है और एक नाज़ेबा बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मौजूदा माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हवा की एक रिस्पेक्ट है, अम्मा हवा की एक रिस्पेक्ट है, जो कि गलियों कूचों में जो है ना गुलाब का फूल देकर तो सरे आम इस चीज़ की बेइज्जती की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है। बल्कि अगर आप इस दौर में अगर आप किसी को वैलेंटाइन डे विश न करें तो वो मायूब समझता है, कहते हैं यार अनएजुकेटेड पर्सन है, ये वैलेंटाइन डे नहीं बना रहा है। लेकिन कितने आप वैलेंटाइन बना रहे हैं और आप असली अपना वैलेंटाइन खो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबको अपने जो रियल पार्टनर है या रियल वैलेंटाइन है उसकी केयर ज़रूर करें, ठीक है। बाकी वैलेंटाइंस को आप आर्टिफिशियल वैलेंटाइंस को साइड पे रखें, आप रियल वैलेंटाइन की तरफ जाएं, ठीक है, ताकि आपको एक आपकी ज़िंदगी में रियल वैलेंटाइन आए। आप अपनी मदर से लव करें, अपने फादर से लव करें, अपनी वाइफ से लव करें, अपने लाइफ पार्टनर से लव करें, अपनी बेटी से लव करें, बेटे से लव करें, लेकिन आपका लव जो है ना वो रियल होना चाहिए, रियल ग्राउंड में लव होना चाहिए, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे आप ज़रूर बनाएं, रोज़ बनाएं, 14 फरवरी को ना बनाएं, 14 फेब को मत बनाएं। अगर 14 को बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन अपने रियल पार्टनर के साथ बनाएं, जहां आपकी रियल रिलेशनशिप है वहां आप बनाएं इस डे को, ठीक है। और मेरी तमाम फीमेल से, तमाम यंगस्टर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक रियल एक्टिविटी को लेकर आएँ, ताकि आपकी जितनी रियल लाइफ होगी इतना आपको जो है ना झूठ कम बोलना पड़ेगा। जितना झूठ आपको कम बोलना पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप
आपकी बहुत अच्छी रहेगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखते रहिएगा द केयर नर्स, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव, हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।